नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैं अंजू और मैं नवीन लेके आए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। घर बिग बॉस। चलिए नवीन जी शुरू करें घर घर बिग बॉस को। जी दोस्तों, इससे पहले के प्रोग्राम को शुरू करें, पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी भी दबा देता है, जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। चलिए नवीन जी शुरू करते हैं विशाल जी के ऑडियो से। जी जी सुनिए। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो हंग्री स्पिरिट। बेसिकली जो कल का टास्क हुआ था जंगलवासी और मुख्य घर के बीच में, दिस वाज अ इंटरेस्टिंग टास्क, जहाँ पर घरवासियों ने टास्क जीत लिया। स्वाभाविक सी बात है कि उनको लेवल 5 क्रॉस करने थे, उन्होंने लेवल 2 आई थिंक क्रॉस किया, एंड 3 एंड 2 एंड 1 जो वहाँ पर जो करण, जय, भानुशानी, तेजस्विनी और विशाल तक उन लोग पहुँच नहीं पाते। बट कल के टास्क में मुझे जय भानुशानी बहुत ज़्यादा रॉन्ग दिखे, क्योंकि जब आप इतनी गंदी गंदी गाली का प्रयोग करते हो इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, और जिस तरह से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको गुस्सा आता है, लोग आपको इंस्टिगेट करते हैं, तो आप भी उनको गुस्सा करो। ये फालतू की गाले वीले देकर आप अपनी खुद की इमेज ख़राब कर रहे हो। तो मुझे कल के टास्क में प्रतीक और जय भानुशाली में से 101% जय भानुशाली इज़ रॉन्ग। प्रतीक बात करने आया था, वी सपोर्ट हम, ये बात है कि जहाँ पर हमें सपोर्ट करना है, जो राइट है उन्हें हम सपोर्ट करेंगे, तो प्रतीक इज़ राइट। बट कल के टास्क में मुझे जय भानुशाली पूरे रॉन्ग दिखे, दैट्स वाई मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कल के इंसिडेंट में। बाकी जो तेजस्विनी और विशाल ने जो फ़न किए हैं, माय गॉड, माशाल्लाह अमेजिंग थे, हमें बहुत इन्जॉय हुआ। बाकी पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि तेजस्विनी में जो दम है, जिस तरह से वो बाकी कोई भी गर्ल्स इतनी फ्रंट ऑफ में आके नहीं खेल रही थी, जिस तरह से तेजस्विनी प्रतीक के सामने भी आके वो अपने आप को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर पा रही है, अपने को अवेयर कर पा रही है और उससे अपने सेव करा। मतलब शी इज़ वेरी अमेजिंग प्लेयर, वी सपोर्ट अ लॉट तेजू। आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल, और आप ऐसे ही करते रहो, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। बट जय भानुशाली इज़ टोटली रॉन्ग। और बाकी उनको 30 शीट मिल चुके हैं, लेट्स सी अभी कल के टास्क में क्या होता है। अमेजिंग है, थैंक यू सो मच, थैंक यू बिग बॉस। वाह वाह विशाल जी, अब पूरी तरह से आप बिग बॉस को देखना शुरू कर चुके हैं, ये मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि आप टास्क को बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। पर यहाँ पे सिर्फ मैं एक बात कहूंगी कि गाली निकालना डेफिनेटली आपने सही कहा है, गलत बात है, गाली नहीं निकालनी चाहिए। मगर मैं इस बात को लेके थोड़ी सी आपसे भी और बाकी सबसे भी पूछना चाहती हूँ कि प्रतीक सहजपाल और शमिता शेट्टी ये पुराने प्लेयर हैं, आए हैं ओटीटी से, और शमिता शेट्टी अपनी बात बहुत अच्छे से रखती है। अगर उसको चोट लगी है तो वो आवाज उठा उठा के बोल सकती है कि चोट लगी है, चोट लगी है। उनके बिहाफ पे प्रतीक सहजपाल को जाके जय भानुशाली से क्यों लड़ना चाहिए था, जबकि उनको पता है कि उनसे उनकी बनती नहीं है? क्या शमिता शेट्टी अपने आप को नहीं प्रेजेंट कर सकती? मेरा तो ये मुझे लगा कि ये खामखा जाके उन्होंने लड़ाई ली है। आप क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात है। देखो ये बात है, आपने ओटीटी देखा हो, अगर दर्शकों ने भी देखा हो, जिन्होंने ओटीटी, बिग बॉस ओटीटी में ये लोगों ने जिन चीजों का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हम टास्क करें क्या, अरे आप ये कर रहे हो, अरे आप, तो वही सब काम इन्होंने किए थे। और इन्होंने मतलब ये प्रतीक सहजपाल की देखो पुरानी गेम है, यहाँ पे मैं जय भानुशाली को सरेआम गलत कहूंगा कि नहीं, गलत निकालनी चाहिए, पर एक गलत का मतलब ये नहीं कि दूसरा सही है। बिल्कुल सही। प्रतीक सहजपाल की ये पुरानी गेम है कि बंदे को इतना प्रवोक कर दो, इतना प्रवोक कर दो कि वो हाथ उठा पैजा कुछ करे। इन्होंने प्लानिंग के साथ निशांत खान को ऐसे ही बिग बॉस ओटीटी से निकलवाया था, निशांत के साथ मिलके। निशांत ये तो वहां पे निशांत को उसने जिशान ने पकड़ा था पीछे से, और प्रतीक ने निशांत की गेम को ओवरटेक कर लिया था, और यहाँ पे शमिता की गेम को ओवरटेक कर लिया, जबकि उनको पता है कि जय भानुशाली से अगर वो लड़ेंगे तो उनको यही मिलने वाला है। तो फिर क्यों बाद में रोना, क्यों कहना कि मेरी माँ को, करण को पास जाता ना, उसको गाली देता, करण कुंद्रा और करण कुंद्रा, जय भानुशाली, शमिता शेट्टी और निशांत, इन चारों के बीच में तो फाइट हो रही थी ना।
तो निशांत ने तो कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, चोट वोट लगती है भाई, ऐसे मत करो वैसे मत करो। शमिता ने कहा मुझे चोट लगी है। तो आप करण कुंद्रा और जय भानुशाली दोनों को लेते ना एक साइड में, आप सीधा जय भानुशाली से लड़ने चले गए। मेरा ये पॉइंट है। बाकी गाली निकालना गलत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतीक सहजपाल भी सही ठहरता है। तो थैंक यू सो मच विशाल आपके ऑडियो के लिए। आगे हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स को रॉक्स करने वाले आ रहे हैं राज, सुनिए उनका ऑडियो। हेलो हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स, मैं राज शर्मा फ्रॉम बठिंडा। सर मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल सबसे पहले तो बस सिर्फ मैं पहले जय भानुशाली के बारे में ही बोलना चाहूँगा। कल उन्होंने फिर प्रतीक को माँ की गाली दी। उसके बाद उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, क्या उन्होंने अपने आप को दिखाया है कि गाली निकल जाती है, मैं दूंगा गाली अगर आप मेरे सामने से आके बात करोगे। और किसी ने कुछ भी नहीं बोला जय को। फिर शमिता निशांत कह रहे थे, बाकी किसी ने भी नहीं बोला कि जय तुमने गलत किया है। हाँ डोनल थोड़ा बहुत बोल रही थी, उसको चुप करा दिया था। सिम्बा भी थोड़ा बहुत बोला था, बोलना चाहिए था सभी को। जय कोई भाई भगवान नहीं लगा हुआ है, तो उसकी भी गलती दिखाओ यार यहाँ पे। और विधि क्या एग्जाम्पल दे रही है कि सलमान खान ने भी जब प्रतीक की माँ की गाली दी थी तब तो ये बोला नहीं। मतलब आप सलमान खान का कंपेयर कर रहे हो जय भानुशाली के साथ। सलमान खान सर ने वो एग्जाम्पल के तौर पर बोला था वो विधि, किसी की माँ की गाली दी जा रही है और आप यहाँ पे देख रहे हैं सब। वो आपको मानता हूँ प्रतीक पोक करता है, वो आके अग्रेसिव दिखाता है, पर जय से ज़्यादा अग्रेसिव प्लेयर यहाँ पे अभी तो कोई है नहीं। थोड़ी थोड़ी बात में उनको गुस्सा आ रहा है, अगर उनके पॉइंट कोई हाँ मिलाता है तो उनके साथ ठीक रहते हैं। अगर कोई जय के साथ कोई ना कर रहा है तो बस जय का गुस्सा आ रहा है। तो समझ ही नहीं आ रहा है जय भानुशाली माँ की गाली क्यों दे रहे हैं। अगर जय भानुशाली कोई आपको आपकी माँ की गाली दे तो आपसे तो कारलोर पकड़ जाए। आपको इतना गुस्सा आ रहा है, अगर कोई गाली देगा तो आपको गुस्सा कहाँ तक पहुँचेगा ये देखने वाला होगा। प्रतीक रोया कल, बहुत बुरा लगा यार। सही बात, अपने आप को थप्पड़ भी मार रहा था। उसकी मम्मी देख रही है, सबके पेरेंट्स देखते हैं, शो सब दुनिया देखती है यार। किसी की माँ की गाली दे रहे हो तुम। रोया था वो, कल दिखाया गया है। और बाद में मुझे ये नहीं समझ आया जब कल वो जो टास्क चल रहा था, कल जो डाकू वाला टास्क चल रहा था, बावर्ची बने थे, सिपाही वाला टास्क चल रहा था, वो फनी वे में हो सकता था। OTT कंटेस्टेंट की भी गलती है वहाँ पे यार। ये टास्क बहुत अच्छे तरीके से हो सकता था, इतना अग्रेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। प्रतीक भी थोड़ा सा दिखा रहा था, अफसाना भी वहाँ गिर गई थी, देखा था आपने। तो मुझे ये नहीं समझ आई, तो जय भानुशाली करण कुंद्रा है वो रूम में क्यों छुप गए थे बाद में, जो स्टोर रूम होता है वहाँ पे क्यों छुप गए थे। गेम में तो सामने खेलो ना, छुप छुप के क्यों खेलते हो यार। जय भानुशाली तो बिल्कुल ही आपा खो चुका है अपना इस गेम में, मुझे यही लग रहा है अब। और वो प्रतीक को देख तो इतनी खुंदक खा रहा है कि देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे। कल मुझे विधि की स्टेटमेंट बहुत गलत लगी, जब उसकी माँ की गाली दी गई थी प्रतीक की, तब वो उसको जस्टिफाई कर रही थी कि तूने सही कहा, तब तो ये कुछ बोला नहीं। ये गलत बात। सलमान खान इस वीकेंड के बारे में ज़रूर जय भानुशाली क्लास लें, बताएं उनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा है कि जय सलमान की बात मानेंगे। जो बंदा खुद ही बोल रहा है मैं तो करूँगा, मैं सही हूँ, अपनी गलती मान ही नहीं रहा है वो, और ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहा है यार। हैरान हूँ मैं जय भानुशाली को देखकर। बाकी कल टास्क अच्छा जीता जंगलवासियों ने, जो चल रहा था, अच्छी बात है। चलो तेजस्वी भी गेम अच्छा खेल रही है, पॉइंट रख रहे हैं सब अपना। कर्ण कुंद्रा भी अच्छा खेल रहा है। कर्ण कुंद्रा ने भी माना कि जय ने गलत गाली दी जो शमिता के साथ और निशांत के साथ बैठा था, क्योंकि जय बहुत अग्रेसिव प्लेयर है यार, मुझे लगता है। और कर्ण कुंद्रा और जय का भी आगे मसला होगा इनका, अगर ऐसे ही मतलब चलता रहा ना जय का। क्योंकि जय को पता है कि 5-6 हफ्ते तुम भारत होने वाले नहीं हो, तुम्हारा 10 हफ्तों का कॉन्ट्रैक्ट जो बिग बॉस के साथ हुआ है। जय भानुशाली यहाँ पे नाटक तो मत करो। जो तुम उमर रियाज के साथ नॉमिनेशन में बता रहे थे कि हम दोनों नॉमिनेट हो जाएंगे, तुम तो 10 हफ्तों से पहले नॉमिनेट हो गए भी नहीं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में जो है, क्यों वो डर रहे हो फिर तुम। यही कहना चाहूँगा। बाकी मैं डोनल, सिम्बा जो चल रहे हैं, अफसाना, मायशा, और मायशा जो ईशान का चल रहा है, ये बंद करो अब, बहुत हो गया, पक चुके हैं देखते देखते। सब फेक है, ये गेम के लिए कर रहे हैं,
सब पता लग रहा है देखने में ही। ये बंद करो, ये पक जाती है और देखते हुए। मैं तो बहुत पक रहा हूँ दोनों को ऐसे देख के। बस गेम खेलो यार। और जो ये विशाल अपनी जो बताता है ना, सुबह उठ के समाचार दिखाता है कि अमिताभ बच्चन का फ़ैन है। चलो बहुत अच्छी बात है, फ़ैन है, बहुत अच्छी बात है, पर अपने आप को ज़्यादा भी समझदार मत समझो विशाल। अभी तो गेम शुरू हुई है कि तुम्हें ये लगता है कि तुम ये सब करने से गेम में बहुत आगे चले जाओगे। तुम्हें ये लगता है विशाल, अभी तो पता चलेगा तुम्हें। अभी गेम तो शुरू हुई है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, बस जय भानुशाली को माँ की गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माँ के ऊपर कोई गेम नहीं होती, माँ के ऊपर कोई टास्क नहीं होता। बिग बॉस माँ के ऊपर कोई बिग बॉस नहीं, माँ के ऊपर कुछ भी नहीं है। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर, हंग्री स्पीड रॉक, बाय। क्या कहते हो? ये बिल्कुल राज जी की बात भी वहीं पे, एक तो इन्होंने जय भानुशाली डेफिनेटली ये बात हम पहले कर चुके हैं जय भानुशाली की कि जो है गाली नहीं देनी चाहिए। और जो विधि ने कहा था कि सलमान खान, वो बात भी कहीं ना कहीं सही है कि देखो मेरी माँ के लिए मुझे गुस्सा अगर आता है तो भैया कोई कहीं पे भी आएगा, मैं ये नहीं दुखूंगा कि सामने वाला सलमान खान है तब मैं चुप उससे ले ली, तो ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे वो कुछ थोड़ा भी रिएक्ट करते। हाँ नहीं, बट यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगी नवीन जी, क्योंकि होता है कई बार ना कोई ऐसा लेवल पे होता है जब बंदा वो निकालता है, अंदर तो वही होता है कि उठ के मार दूं उसको, माँ की गाली दी है, मगर नहीं कंट्रोल करना पड़ता है वहां पे, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा हमने देखा है रूटीन लाइफ। अच्छा चलो, तो मैं इस बात से आपसे थोड़ा डिफर करती हूँ, क्योंकि सलमान खान ने जो गाली निकाली उसके बाद उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया कि गाली निकाली क्यों, मगर यहाँ पे जब गालियां निकलती हैं तो उसका जस्टिफिकेशन कुछ नहीं होता है। सिर्फ हर किसी की अपनी अपनी वीकनेस होती है। कुछ लड़के कुछ फिजिकली होके अपने आप को करते हैं, कुछ गाली निकाल के अपने आप को रिएक्ट करते हैं। और मेरा सिर्फ यही है प्रतीक सहजपाल से या किसी से भी, अगर आपको गाली नहीं सुननी है तो आप उस रास्ते जाओ ही मत, अगर आप अपनी माँ को लेके इतने इमोशनल हो तो। बाकी जय भानुशाली को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। तो ये है। दूसरा राज जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि ये इंटरेस्टिंग हो सकता था कि मैं तो ये कहता हूँ ये जंगलवासी है भैया, तो ये बिल्कुल इंटरेस्टिंगली जय भानुशाली को छोड़ दो, बाकी यार विशाल है, करण है, सभी लोग, तेजस्वी है, ये सभी लोग बड़े ही दिलचस्प तरीके से टास्क करते हैं। तो इसको गंदा करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिविटी, ये एग्रेसिवनेस। जबकि जो हमने देखा है कि जब निशांत, करण और ये कर रहे थे जय भानुशाली, तो टास्क वो अच्छे एंजॉय कर रहे थे तीनों। कि वीरा ऐसे मत कर, वीरा मत कर, वो एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही शमिता शेट्टी ने जाके शोर मचाना शुरू कर दी, ये वो शमिता की गेम थी, मैं मना नहीं करूंगी, बट जब वो तेजस्वी ने जो बोला नवीन जी कि चोट लगेगी ही लगेगी, आपको लगे हमें लगे, चोट लगेगी ही लगेगी, अगर हम ऐसे टास्क खेलेंगे तो फिर बाद में क्यों करना क्रिमिंग। भैया बिग बॉस के घर में बहुत सारे लोग चोट की वजह से बाहर निकल जाते हैं। बाप रे बाप, चोट की वजह से किसी को बाहर नहीं निकाला, चोट मारी है तो भैया बिग बॉस से बाहर निकल गया। गेम है, टास्क है, उसमें लगती है। मनवीर गुज्जर को कितनी जबरदस्त चोट लगी थी, आपको याद है? वो फिसल गया था प्लेटफॉर्म से, वो पेंट वाला टास्क था, ऐसे एक दूसरे खींचा हुआ था, उसके सर पे चोट लगी थी। तो ये होता है, इसमें इतना शोर मचाने वाली बात नहीं। हाँ शोर आप मचाओ, बातें करो, एक दूसरे को क्लैरिफाई करो, मगर इस हद तक मत जाओ। यस। तो ये है हमारा कहना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इन दोनों ऑडियोज के बाद ये रहा है। बाकी आप लोग जनता जनार्दन है, आप अपने ऑडियो वीडियो के लिए बिल्कुल खुलेआम आजाद है भेजने के लिए हंग्री स्पिरिट चैनल पे। बाकी नवीन जी से आप आगे की डिटेल्स ले लीजिए। आगे की डिटेल्स ये है कि नंबर जो है जिसके ऊपर आपको ऑडियो वीडियो भेजना है वो है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.